कई पेरेंट्स की आदत होती है कि बच्चे को हर छोटी बड़ी बात पे ताना देना, पीट देना, रफ टॉक करना, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना और कई बार उनके इमोशंस को डैमेज कर देना आम बात है। हमारी भारतीय सोसाइटी में हम बच्चे को एक बड़े ही अलग नजरिए से देखते हैं। उसको एक इंडिविजुअल की तरह बहुत सारे पेरेंट्स देखते ही नहीं हैं। तो बच्चे को हिट करना या कोई भी किसी भी तरह की एब्यूजिव लैंग्वेज बच्चे के लिए इस्तेमाल करना उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, जिसका बच्चे को नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान, जब आप बच्चे को हिट करते हैं तो फिजिकल हार्म तो है ही, साथ ही साथ वो बच्चे के इमोशंस को भी तोड़ता है। आए दिन हम धमकी देते रहते हैं, ये कर ले नहीं तो मारूंगा, ये नहीं किया तो मारूंगा, ये कई सारी चीजें, ऐसे कमेंट्स हम पास कर देते हैं जिससे बच्चे को अंदर से फील होता है कि आप उसके अपने नहीं हैं, आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं, आप उसको चाह नहीं रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के बजाय बच्चे के साथ दोस्ती क्रिएट किया जाए। और देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप बच्चे के साथ दोस्ती नुमा माहौल बनाकर काम कराएंगे तो आपका बच्चा बहुत सफल होगा और वो खुद भी आगे भविष्य के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला नागरिक बनेगा। ऐसे में पेरेंट्स के आपस के रिलेशंस भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मम्मी पापा के आपस में यदि मित्रतापूर्ण रिलेशन है तो बच्चों में भी ये भावना जाती है। मम्मी पापा में यदि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसका असर भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो आप ग्रोइंग एज वाले बच्चों के साथ मम्मी पापा को विशेषकर सावधान रहने की जरूरत है कि वो कोई भी ऐसी गतिविधि परिवार में बच्चे के सामने ना हो जिसका असर बच्चे के माइंडसेट पर पड़ता हो। और किसी भी तरह से एक पुअर मॉडल ऑफ पेरेंटिंग बच्चे के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से। जब बच्चा पेरेंट्स के साथ डील कर रहा है या पेरेंट्स बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो बच्चे को लगना चाहिए कि ये मदर और फादर दोनों एक ही यूनिट हैं और दोनों बच्चे के हित में काम कर रहे हैं। कई बार जब आप इसको ठीक से डील नहीं करते हैं तो जैसा मैंने कहा, फिजिकल डैमेज तो होता ही है, इमोशनल डैमेज होता ही है, साथ ही साथ बच्चे में एक अग्रेशन आ जाता है जो बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा कई बार बच्चा आपको उल्टा जवाब देने लगता है। उल्टा जवाब भी कई बार किसी ऐसी हद तक जाके दे देता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में कोशिश ये करें कि वो नौबत ही ना आए जहां बच्चे को आपको उल्टा जवाब देने की कोशिश करनी पड़े। हर बच्चा अपने माँ बाप से खूब सारा प्यार करता है, हर एक पेरेंट अपने बच्चे से खूब सारा प्यार करते हैं, बट उसको रिफ्लेक्ट करने के तरीकों का हमें आकलन करना चाहिए और उसी हिसाब से हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने प्यार को भी, अपने गुस्से को भी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे को आप हर चीज करने दें, बच्चे को जो गलत हो रहा है उससे रोका जाना भी जरूरी है और आपको रोकना भी चाहिए, मगर रोकने का जो तरीका है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए, ना कि एक दंडात्मक तरीके से हो। दंडात्मक तरीके से यदि आप बच्चे में करेक्शन लाना चाहते हैं तो आपका बच्चा विद्रोही बनता है और आपकी बात धीरे धीरे एक हैबिट डाल देता है कि आप कुछ भी कह लो, मुझे तो करना ही नहीं है। और ये लीड करता है पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को डैमेज करने की तरफ। तो उस रिलेशनशिप को एक बार यदि डैमेज होने दिया तो उसको वापस से रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं पेरेंट्स इस बात पे जरूर ध्यान देंगे, टीचर्स इस बात पे जरूर ध्यान देंगे कि हम बच्चे को इन सब चीजों से बचा के रखें। और इसका इम्पैक्ट नेगेटिव, यदि दोबारा से नेगेटिव चीज की बात करता हूं तो वो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आने लगते हैं। आप अपने बच्चे में चिड़चिड़ापन देखने लगते हैं, बच्चे की जो एबिलिटी टू कंसंट्रेट है वो कम होने लगती है, बच्चे का जो रिटेंशन है पढ़ने वाला वो कम होने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में तो ऑलरेडी कुछ चल रहा है जो उसके लिए अप्रिय था, उसके लिए ठीक नहीं था। तो ऐसा इनइफेक्टिव डिसिप्लिन लाने का कोई फायदा नहीं है जहां बच्चा एक बार आपके डांट देने से या पीट देने से आपको लगे कि डिसिप्लिन में है और अंदर अंदर उसके बहुत कुछ डैमेज हो रहा हो। तो मेरी राय सभी पेरेंट्स को यह है कि बच्चे को
ट्यून अप करने के लिए या अपने तरीके से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव अप्रोचेस सोचनी पड़ेगी। बहुत सारी अप्रोचेस ऐसी हो सकती हैं जहां आप बच्चे के साथ मिलके एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करके और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप हर चीज को एक रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दें। बच्चे ने जरा सा भी कुछ अच्छा किया, आपने कहा ये आपका रिवॉर्ड है। मटेरियल रिवॉर्ड कई बार बच्चे को खराब करता है। जैसे आपने कहा कि एक पेज का होमवर्क खत्म कर लो, चॉकलेट दूंगा। नहीं, ऐसा रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, उसके बारे में लोगों से बात की जानी चाहिए, उसके साथ कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके साथ आपको अपना पर्सनल क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप ये करने लगते हैं तो बच्चा धीरे धीरे आपसे रिलेट होने लगता है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको लग रहा हो कि मेरा बच्चा थोड़ा सा विद्रोही किस्म का हो रहा है, थोड़ा रिटेलिएट कर रहा है, तो हर हाल में उस बच्चे के साथ ऐसी एक्टिविटीज करिए जो उसको प्रिय हो, और उस समय ध्यान बटाने के लिए उसको उस एक्टिविटी की तरफ ले जाना बहुत बहुत जरूरी है। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है, बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से, इवन छोटे से बच्चे को जो 2 साल का बच्चा है उसको भी कोई कहते हैं भेड़िया आ जाएगा, कोई कहते हैं भूत आ जाएगा, कोई कहते हैं उठा के फेंक दूंगा, कोई कुछ बहुत सारे नेगेटिव चीजें होती हैं। दोस्तों, बचपन में बच्चे के जो कोरा कागज है उसका दिमाग, उसमें जो आपने लिख दिया वही चलता है। बचपन में ही बच्चे के दिमाग में भूत का डर या असफल होने का डर या भेड़िए का डर या जो भी चीजें आपने कही हैं उनका डर बड़ी आसानी से बैठ जाता है। बाद में बड़ा होने के बाद उसको निकालना आसान नहीं होता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल ना करें जिससे कि बच्चे में कोई डर, भय, हीनता या कोई कॉम्प्लेक्स आता हो। आई एम श्योर बच्चों के इंटरेस्ट में, समाज के इंटरेस्ट में आप बच्चों को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे, और उसके लिए कभी भी आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है तो प्लीज रीच बैक टू अस इन द कमेंट्स। वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।